नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेस्ट सीटेट स्पेशल। इसमें मैं आपको फैक्टर करा रहा हूँ और गुणनखंड शुरू करने के लिए जा रहे हैं हम। और गुणनखंड का ये पहला भाग है। आगे के भाग देखने से पहले या इससे आगे में जो आपको फैक्टर कराऊंगा उनको देखने से पहले आपको ये पहला भाग पूरा सुनना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे आपकी समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अगर कोई संख्या प्लस में दे रखी है और दो संख्याएं हैं जो कि प्लस में दे रखी हैं, 3 हो 4 हो कितनी भी हो, अगर संख्या प्लस में दे रखी हैं दोनों, तो उनके सामने चिन्ह प्लस का ही आ जाएगा और उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ते हैं। जैसे मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल देता चलूँगा। जैसे 10 प्लस के 9। अब आप कहेंगे कि 9 तो प्लस का है लेकिन 10 प्लस का नहीं है। यहाँ पे 10 के सामने तो कोई चिन्ह है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे 10 के सामने कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। ये जो अंक आपको दिख रहा है 9 का, इसका फेस मतलब चेहरा इधर है, इधर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। 9 का जो चेहरा है वो इधर माना जाता है, न कि इधर। मैं कहूँ कि 9 जो संख्या है वो किसकी है, प्लस की है। क्यों? क्योंकि 9 के सामने 9 के जो फेस पे चिन्ह लगा हुआ है वो प्लस का लगा हुआ है। 10 के फेस पर चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कितनी हो जाएगी, 19। अब अगर आगे मैं दो अलग चिन्ह देता हूँ, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या करते हैं हम, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पे दे दी 9 और एक संख्या दे दी यहाँ पे -10। 10 यहाँ पे माइनस की है। 10 इधर, ये ध्यान रखना है कि इधर वाला चिन्ह नहीं देखना है आपको, इधर नहीं देखना है। ये है अंक का चेहरा, इधर है अंक का फेस। तो 10 माइनस की है और 9 प्लस की है, तो क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे हम। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन जो संख्या बड़ी होगी दोनों में, उसके सामने का हम चिन्ह जरूर लगाएंगे, चाहे वो माइनस हो या प्लस। अगर एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो, फिर भी हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। बिल्कुल यही है, इसका ही है। अगर एक संख्या माइनस की दे देता हूँ, जैसे -11 और प्लस के 15, 11 यहाँ पे माइनस की है और 15 यहाँ पे प्लस की है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे 4। लेकिन 4 किस में आएगी, प्लस में आएगी। क्यों? क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसके सामने का चिन्ह हम उसमें लगा देंगे। अगर दो संख्या माइनस माइनस की है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन उनके सामने हम चिन्ह माइनस का जरूर लगा देते हैं। उन दोनों संख्या, दो संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी संख्या माइनस में होंगी उन सब संख्याओं को जोड़ देंगे हम। लेकिन उनके सामने क्या का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आज मैं इसमें केवल आपको चिन्ह बताऊंगा, उसके बाद कल आपको इस पर आधारित सवाल बताऊंगा। ध्यान रखना, अगर दो संख्या हो, चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो, कितनी भी संख्या हो, अगर वो माइनस में दे रखी है तो सबको हम क्या कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उनके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ -4 और -15। दोनों संख्या माइनस की है। 15 और 4 कितने हो गए, 19। जोड़ देंगे, चिन्ह काय का लगा देंगे, माइनस का। अगर मैं इसमें और संख्या आपके सामने बढ़, मैंने यहाँ पे 4 प्रकार के बताए। एक चिन्ह ये रहा, प्लस प्लस, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस और एक माइनस माइनस। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। साथ में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है। अब अगर इसमें मैं और संख्या दे देता हूं, जैसे -3, -3, -6, -5, -7, कितनी भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन चिन्ह का आएगा, माइनस का। 7 और 5 12, 12 और 6
18, 18 और 3 21, चिन्ह माइनस का जरूर आएगा। लेकिन ये तो केवल मतलब जोड़ने घटाने वाला मैटर हो गया, ये प्रयोग किया जाएगा, ये गुणनखंडों में फैक्टरों में प्रयोग किया जाएगा। अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझे तो गुणनखंड या फैक्टर आपकी समझ में नहीं आएंगे। अब आते हैं एक और थोड़ा सा चिन्ह, एक चिन्ह के बारे में और बताता हूं मैं। अगर इस प्लस की संख्या का मैं गुणा कर रहा हूं प्लस की संख्या में, ध्यान रखना, अभी मैंने इसके सामने कोई चिन्ह लगा, ये अलग है मैटर और ये मैटर अलग है, ध्यान रखना। अगर मैं प्लस की संख्या का गुणा कर रहा हूं प्लस की संख्या में, तो क्या किसका चिन्ह आएगा? तो जो चिन्ह आएगा उसके सामने प्लस का चिन्ह आ जाएगा, वो संख्या जो आएगी वो प्लस में आएगी। जैसे 3 का गुणा कर रहा हूं मैं 4 में। अब ध्यान रखना यहाँ पे इनके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, देखिए केवल गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 10 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये प्लस की है। ऐसे ही 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये प्लस की है। 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये प्लस की है। अब आप ये मत कहना 4 के सामने गुणा लगा तो हुआ है, ये तो हम गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं का, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें प्लस और माइनस देखना बहुत जरूरी है, सबसे पहले प्लस और माइनस देखना बहुत जरूरी है। तो 4 जो है प्लस की है और 3 भी प्लस की है। अगर मैं यहाँ पर कोई बताऊंगा, इसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा, तो दोनों प्लस की हैं, तो 4 का जब दोनों संख्या प्लस की होंगी तो चिन्ह का आएगा प्लस का ही आएगा, और 3 चौक 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगर एक संख्या प्लस की हो और प्लस की संख्या का गुणा करूंगा मैं माइनस की संख्या में, तो क्या होगा? तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्या होगा? माइनस का चिन्ह। अगर आप अच्छे से समझते होंगे तो अच्छे तुरंत समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लस और माइनस क्या करते हैं? घटाते हैं। प्लस का गुणा माइनस में करूंगा, किसका चिन्ह आ गया? घटाने का चिन्ह आ गया। घटने की जरूरत नहीं है, देखिए दोनों एक जैसे ही हैं। प्लस और माइनस क्या करते हैं? घटाते हैं। जो संख्या ज़्यादा होती है उसके सामने का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे ही है, प्लस का गुणा करूंगा माइनस में तो भी घटाने का चिन्ह आ गया। वही चीज़ तो है, प्लस और प्लस जोड़ते हैं, प्लस और प्लस जोड़ते हैं, मतलब प्लस की संख्या का गुणा करूंगा प्लस की संख्या मतलब जोड़ का चिन्ह आ जाएगा। रटना नहीं है, केवल समझना है। अब अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 4 का गुणा करूंगा मैं माइनस के 5 में, इस तरीके से संख्या आएगी आपके सामने लिखी हुई। तो अब 4 किसकी है? प्लस की है हमारी। 5 किसकी है? माइनस की है। तो प्लस का गुणा करता हूं मैं माइनस में, तो काय का चिन्ह आता है? माइनस का चिन्ह आता है। पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। 4 पंजे 20। अगर संख्या एक माइनस में है और दूसरी प्लस में, तो भी माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे माइनस के 9 का गुणा करूंगा, ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है प्लस का, में प्लस के 4 में। माइनस का गुणा करूंगा प्लस के 4 में, तो काय का चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। 9 चौक 36। अगर माइनस की संख्या का गुणा करूंगा मैं माइनस की संख्या में, ये ध्यान रखना है आपको, माइनस की संख्या का गुणा करूंगा मैं माइनस की संख्या में, तो चिन्ह प्लस का आएगा। ये ध्यान रखना है। जब दो माइनसों का आपस में गुणा किया जाता है तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। जैसे माइनस के 4 का गुणा करूंगा मैं माइनस के 5 में, माइनस के 4 का गुणा करूंगा मैं माइनस के 5 में, तो पहले चिन्हों का गुणा करना है। ये चिन्ह दिख रहे हैं ना, पहले इन दोनों चिन्हों का गुणा कर लीजिए। माइनस का गुणा किया माइनस में तो क्या हो गया? प्लस। 4 पंजे 20। अब मैंने यहाँ पे भी आपको 4 चिन्ह बताए हैं। एक तो प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस माइनस का गुणा करते हैं माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ये चारों आपको याद ध्यान रखने हैं। ये चारों जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। अब अगर इनसे संबंधित, जैसे मैं आपको अगर कोई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इस पे दे देता हूँ, माइनस के 3 का गुणा 6, तो क्या हो जाएगा? माइनस का, अगर ये सवाल दे दिया मैंने आपको, करिए आप, तो माइनस के 3 का गुणा करेंगे हम प्लस में, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। चिन्हों को देखें आप, सवाल करने से पहले इन चिन्हों को, इस टेबल को देख लें।
जब हम सवाल करने के लिए बैठे हैं तो इन टेबल को याद कर लें कि भाई माइनस का गुणा हम प्लस में कर रहे हैं तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, तो तिचंग 18, माइनस के 18 आ गए। इनका समझना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने जिस प्रकार के जो सवाल मिलने वाले हैं आपको, वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। और कि अगर जैसे कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और मैंने इसके सामने आपको संख्या दे दी, अब यहाँ जो 4 है वो प्लस का है, यहाँ जो 4 है वो प्लस का है, ये 5 प्लस का है और ये 3 माइनस का है। समझ में आ रहा होगा। प्लस का गुणा करूंगा, अब यहाँ पे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिन्ह याद रखने हैं आपको। प्लस का गुणा करूंगा मैं प्लस के 5 में, प्लस का गुणा प्लस के 5 में, तो आपको चिन्ह तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जब प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो चिन्ह प्लस का ही आता है। और फिर गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20। प्लस का गुणा करूंगा माइनस में, प्लस का गुणा करूंगा माइनस में, तो चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। 4 × 12 हो गया। जब ये वाला हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हम अब किस पे आ जाएंगे, अब इधर वाले पे आ जाएंगे कि एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है। तो एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, क्या करेंगे हम, घटाते हैं। तो ये आपकी याद में तुरंत आ जाना चाहिए। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 8। बड़ी संख्या के सामने क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। आप इसको लगाइए या मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके के चिन्ह, इस तरीके के सवाल इस गुणनखंड में आने वाले हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं आज चिन्ह। तो उसके बाद कल मैं आपको इसमें फैक्टर बताऊंगा अगली वीडियो में। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।